आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इतने अच्छे दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मौका दिया कि बाइबल में से कुछ पदों को आपके सामने बांटने पाऊँ। आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 119 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 50 पद में लिखा है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है। आज के इस दौर में, आज के इस महामारी के समय में ये वचन पूरा होता है हमारी जिंदगियों में। आप भले कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी, लेकिन वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में ये प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी रहमत है कि इस महामारी में भी परमेश्वर ने अपने पंखों तले अपने आड़ में छुपा के रखा है। क्योंकि इस महामारी के समय भी मुझे शांति खुदा ने दी है। इस महामारी के समय चंगाई मेरे खुदा ने दी है। इस महामारी के समय परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है। ये वचन आपकी मेरी जिंदगी पूरा होता है। और नीचे वाले पद में लिखा है कि क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में ये जिंदगी जो परमेश्वर की है, ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने भी बहुत थोड़े हैं। आप और मैं उस परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और उसने हमें जीवन दिया। वो जीवन जो अनंत जीवन है, जो वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा जीवन जिसमें आनंद, खुशियाँ और हमेशा प्रभु की महिमा बनी रहती है। इस बात की प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि हाँ, मेरे दुख में मुझे शांति मेरे खुदा ने दी है, और क्योंकि मैं तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में इस प्रभु का अनुग्रह है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस महामारी के समय कितने लोग तो इसके शिकार हो चुके हैं, और कितने देशों में ये महामारी इस कदर फैल गई है कि शहर सील हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने लोगों को, उन चुने हुए लोगों को अपनी आड़ में, अपने पंखों तले छुपा के रखा। क्योंकि ये वचन पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया। जैसे आप लोग जानते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब की जिंदगी में क्या कुछ न करता, सब कुछ उसका छीन लिया, सब कुछ लूट गया, उसका सब कुछ ले लिया। उसके बीवी बच्चे, उसके जायदाद, उसके गाय बैल, सब कुछ उसका उजड़ गया, सब नाश हो गया। लेकिन उसने इस दुख में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। या बांधे रखा, दृढ़ बना रहा, अपने आप के प्रभु की ओर लगाए रखा। लेकिन इस बात में प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इस दुख में भी परमेश्वर ने उसको शांति दी, इस दुख में भी परमेश्वर ने उसको सहारा दिया, इस दुख में भी परमेश्वर ने उसको संभाला। और जब परमेश्वर ने उसकी याद को, उसकी धीरज को देखा, तो परमेश्वर उसको चौगुना उसको लौटा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको देखा। क्योंकि वचन पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया। ये वचन है जो हमारी जिंदगी पूरा होता है। अय्यूब उसका 19 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सच में ये हमारा परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, जिसने हमें इस महामारी से छुड़ाया है, इस प्रकोप से छुड़ाया है, इस बहेली की जाल से हमें छुड़ाया परमेश्वर ने। ये वचन हमारी जिंदगी में, आपकी में जिंदगी पूरा होता है। और हर एक वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये वचन, सब हर एक वचन हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। हाँ, हम इनके साथ हम विश्वास करते हैं इस बात के लिए, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जिंदा उठा। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी अपने अनुग्रह को बना के रखता है, अपनी आशीषों को बना के रखता है। हमारे दुख में वही शांति देता है। जैसे आप लोग जानते हैं अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, और सच में परमेश्वर ने, जब इस समय इंसान की सोच खत्म हो जाती है, इंसान के लिए असंभव लगता है कि ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे में किसी इंसान के पुत्र हो, एक बुढ़ापे में एक स्त्री माँ बने नहीं। इस संसार के लिए बहुत ही असंभव बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये वचन भी पूरा होता है अब्राहम की जिंदगी में कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे जीवन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया। सच में परमेश्वर ने इस दुख में उसको शांति दी, उस दुख में उसको आशीष दी, इस दुख में उस पर अनुग्रह किया, उसको संभाला, और ऐसा पुत्र दिया, उसको पुत्र दिया जो इंसान ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने वो कर दिखाया। आप लोग जानते हैं हन्ना के बारे में। हन्ना जो कि बांझ थी, वो जब एक लड़की की शादी होती है, तो शादी होती है, वो अपने घर जाती है, और उसके अंदर एक आस होती है, एक इच्छा होती है कि कब वो माँ बने। सच में हन्ना के जीवन में भी एक आस होगी कि मैं कब माँ बनूं, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी थी, एक बांझपन था, जो कि संसार देख रहा था।
कि हाँ ये बांझ है, इसके कभी बच्चा नहीं हो सकता, ये कभी माँ नहीं बन सकती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये वचन उसकी जिंदगी में पूरा हुआ कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में हन्ना ने अपने दुख में, अपने इस बांझपन में परमेश्वर से अनुग्रह पाया, उसकी दृष्टि अपनी ओर पाई और उसने अपनी आंखें खुदा की ओर लगाई। वो बिलक बिलक के रोने लगी, गिड़गिड़ाई प्रार्थना करने लगी, प्रभु तू मुझ दासी पर तरस खा। और सच्चे परमेश्वर ने उस पर तरस खाया गया और उसको एक पुत्र दिया, और ऐसा पुत्र जो परमेश्वर की सेवा करता था, ऐसा पुत्र जो परमेश्वर खुद उससे बातें करता था। सच में ये वचन हन्ना की जिंदगी में पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। सच में हन्ना ने भी परमेश्वर के वचन से जीवन पाया, वो खुशियाँ पाई, वो आनंद पाया, उस दुख में भी वो शांति पाई परमेश्वर से, जो उसका वायदा है। उसने कहा है कि दुख तकलीफें जो भी आएंगी उससे परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। और ये इसलिए होने पाया कि हन्ना की जिंदगी में इसलिए घटा ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो। सच में सिर्फ ये तो बाइबल में बताए हुए लोग हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से इनके जीवन में आशीषें दी, किस तरह से ये परमेश्वर के समीप आए, किस तरह से परमेश्वर का वचन इनकी जिंदगी पूरा हुआ। लेकिन हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा होता है। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में झांक के देखें, अपनी बीती हुई जिंदगी को देखें और अब की जिंदगी को देखें और उससे आप तालमेल करें, तो हम अपने अंदर क्या पाएंगे? बहुत कुछ पाएंगे, जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। ये वचन पाएंगे जो आज हमारी जिंदगी पूरा होता है। हम दुख में थे, परेशानी में, तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने सबसे निकालकर हमें वो शांति दी है, वो आनंद दिया है, वो अनुग्रह किया है, वो आशीष दी, वो सामर्थ्य दी है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया। लिखा है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बनाया सिर्फ उसकी महिमा के लिए, ताकि हम उसकी महिमा करें। सच में। और ये जब होता है, जब हमें परमेश्वर हमें जब दुख में शांति देता है, जब हम उसके समीप आते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय है, उसके 4 पद में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। सच में हमें दुख में शांति जब भी मिलेगी, हमें बीमारी के समय चंगाई जब मिलेगी, हमें अकेलेपन में सहारा जब मिलेगा, जब परमेश्वर के पास आएंगे, उसके सम्मुख आएंगे, उसके हुजूर आएंगे, अपने आप को उसके चरणों में रखेंगे, अपने आप को दीन बनाएंगे और विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जिंदा हो गया। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जिंदा हो गया, तो विश्वास करें ये वचन हमारी जिंदगी में पूरा होता है। ये वचन हमारी जिंदगी में हार आमिर के साथ पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया। इस महामारी में भी यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको मुझे बचा के रखा है, अपने पंखों तले, अपने शरण में, अपनी छाया में। सच में उसका हाथ आपके और मेरे सर पर है। अगर उसका हाथ हमें, हम आपके मेरे सर पर सर विनाश हो जाते, लेकिन सिर्फ उसकी माँ को बिना का फल है। ये उसकी महान दया है कि आप हमें जीवित हैं। इस महामारी से भी उसने हमें बचा के रखा है, इस महामारी से भी उसने हमें अपनी शरण में रखा है, अपनी छत्र छाया में रखा है, अपने पंखों तले छुपा के रखा है, ताकि हम उसके गवाह ठहरे, हम उसके महिमा करें। सच में प्रिय भाइयों बहनों, मैं सिर्फ अंत में ही बोलना चाहूंगी कि वचन हमारी जिंदगी में जब पूरा होता है, जब हम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हाँ, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जिंदा उठा। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ये वचन मेरे लिए, परमेश्वर ये वचन मेरे लिए, हाँ यीशु मसीह तूने ये वचन मेरे लिए दिया है और ये वचन मेरे लिए हाँ हमारी सभी जिंदगी पूरा होता है। और सच में ये वचन आज के इस दौर में, इस महामारी के समय पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया। सच में इस महामारी में भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। ये हम, आप और मैं, ये उसके गवाह हैं, आप और मैं उसके लिए गवाह हैं। वो जिंदा गवाही है कि परमेश्वर ने इस दुख में भी हमें संभाला है, इस महामारी में भी उसने हमें अपने अनुग्रह में संभाला है। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दें। जय मसीह की। अंत में प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद पिता यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे राज्य के राजमान परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, अनुग्रहकारी पिता, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह,
आदि और अंत तू है यीशु मसीह। हर सवालों का जवाब तू है मेरे यीशु मसीह। हर प्रार्थना का उत्तर तू है मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद है इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छे पल के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद है यीशु मसीह कि तूने आज मुझे ठहराया यीशु मसीह कि तेरे वचन में से कुछ बात नहीं पास मसीह। हाँ मेरे पिता, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह मुझे सब कुछ आता नहीं पिता, मैं भी सीख रही हूँ मेरे पिता, जो तूने मुझे सिखाया यीशु मसीह कुछ ही प्रभु उसी में से बांटा है मेरे पिता यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, तेरे वचन हमारी जिंदगी पूरा होता है कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया पिता। अगर तेरा सहारा ना होता मेरे यीशु मसीह, तेरी दया ना होती मेरे यीशु मसीह, तेरी करुणा ना होती प्रभु, अगर तूने ना संभाला होता, तेरी शांति नहीं होती, तो शायद हम आत्महत्या होते यीशु मसीह, मर गए होते, विनाश हमारा नाश हो गया होता यीशु मसीह, हम बीमारी के शिकार होते थे। लेकिन धन्यवाद मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, तेरा वचन पूरा होता है यीशु मसीह। तूने अपने वचन को पूरा किया यीशु मसीह कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया पिता। प्रभु इस महामारी में प्रभु तूने हमको संभाल कर रखा, तूने हम पर अनुग्रह करा है यीशु मसीह। तेरी महान दया के अनुसार जीवित प्रभु, और तेरी आराधना करने पाए जुबान हमारी तेरी महिमा करने पाए, तेरी बड़ाई करने पाए, तेरी जय जयकार करने पाए यीशु मसीह। प्रार्थना करते इस वचन पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत और प्रभु जिन्होंने भी इस वचन को सुना मेरे पिता, जिन बहन भाइयों के कानों में वचन गया प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते मेरे ईश्वर, अगर उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ है, परेशानी है, संकट है, बीमारी प्रभु, तो ये वचन को क्लेम करते मेरे ईश्वर राजा, ये वचन उनकी जिंदगी में कार्य करने पर क्लेम करते इस वचन को यीशु मसीह। भजन से 150 अध्याय प्रभु कि मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया प्रभु। इस वचन पर तेरी आशीष हो, इस वचन के द्वारा सिर्फ तेरा नाम है पाए, एक एक को आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर पिता है। ये जिंदगी तेरी प्रभु, जो उसे अपनी मर्जी के अनुसार चला और सिर्फ तेरी महिमा हो, सारा आदर सारा महिमा आपको दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।